गुरमत और मांसाहार एक विवेचन। मांसाहार के संबंध में जांच पड़ताल और निरीक्षण करते समय हमें ऐतिहासिक अथवा पारंपरिक पहलू को तो ध्यान में रखना ही होगा, परंतु प्रामाणिक जानकारी गुरबानी से ही प्राप्त हो सकती है। पहले हम कुछ ऐतिहासिक पक्ष लेते हैं। जिन ऐतिहासिक प्रमाणों के बलबूते पर खालसा पंथ को मांसाहारी दर्शाया जाता है, उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु गुरबाणी की कसौटी पर ही खरे खोटे की सही परख की जा सकती है। इतिहास एक पगडंडी है और गुरबाणी ही पक्का मार्ग है जिस पर चलकर हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सिख इतिहास पर खोज करने की जरूरत है। सूरज प्रकाश, पंथ प्रकाश जैसे ग्रंथों में कई ऐसी घटनाओं का जिक्र है जो गुरबाणी के अनुकूल नहीं है, और यदि उन्हें सचमुच मानने लग जाएं, तो हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षा के विरुद्ध चलने के दोषी बन जाएंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि लेखकों ने अपने समय के प्रचलित रस्मों रिवाजों की ही अधिक पुष्टि की है। यदि वे खुद नशा करते थे तो उन्होंने गुरु साहिबान को भी ऐसा ही करते बताया है। यदि लिखने वाले खुद मांसाहारी थे तो इसी प्रकार की कल्पित साखियां या वृत्तांत गढ़कर अपनी त्रुटियों को गुरु साहिबान के साथ जोड़कर अपने मन को दिलासा दे दिया है। कुछ उदाहरण यहां दिए जाते हैं। 1. श्राद्ध। नानक प्रकाश में आया है कि गुरु नानक देव जी ने मरे हुए पितरों का श्राद्ध किया। यह कथन मानने योग्य नहीं है, क्योंकि श्री गुरु साहिब के मुख्य वाक्य श्राद्ध का पाखंड करने का खंडन करते हैं। इक लोकी होर छमिच्छरी ब्राह्मण वट पिंड खाए, नानक पिंड बख्शीस का कबहू निखूटस नाहे। और आया गया मुया नाऊ, पिछे पतल सदीहो काव, नानक मनमुख अंध पियार, बाज गुरु डुब्बा संसार। 2. नशीले पदार्थों का सेवन। छठी पातशाही के गुरु बिलास में श्री गुरु हरगोविंद जी का भांग पीना लिखा है। जबे जाम दिन अन रहायो, श्री गुरु विजया पान करायो। भाई सुखा सिंह गुरु विलास पातशाही 10 के 10वें अध्याय में लिखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी विजया धरत छत अमल मंगावे, आप अचय पुन अवर दियावे। गुरु प्रताप सूरज में पढ़ते हैं, अधिके सुगंधी महिकार संग, बहु रगड़ बिदामनी सहित भंग, एला लवंग मिर्चानिकारी, मेलियो गुलाब बिच सरद बारी, जुति छत्रधारी सतगुरु छकाई। गुरु बिलास पातशाही 10 में गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा नवरात्रि अस्सु पूजन के प्रसंग में लिखा है, मदिरा बिजिया खांड मिलाई, कर तरनामृत गागर पाई, लै निज भेंट काल का दीने, जय भवानी उचरत पर बीने। गुरु प्रताप सूरज में भाई संतोख सिंह लिखते हैं कि दशमेश जी ने कहा, यांते श्रीमुख बाक उचारा, हुई सुखे की देग उदारा, सिंह होई जबि आयुध धारी, मादक चहियती आनंद मजारी, सभी मादिक ते बीजिया आछी, क्योंकि महेश आदि इहुबाची। बिमल विवेक बारिधि में रहतनामों के लेखक भगवान सिंह ने चैनपुर भभुआ के खत्री सिंहों के घरों से प्राप्त रहतनामे में यह वाक्य लिखा है, अचिये सुखा छत्तर धार, रन में जूझे अपर अपार। फिर भाई मनी सिंह जी का हवाला देकर लिखा है, गुरुजी ने सब संगत को अमृत छकाकर, शस्त्र पकड़ाकर, सिंह सजाकर विदा करते समय सिखों से कहा कि आप अमल छका करें, तो सिख अमल खाने लगे। तब कितनों ही की वृत्तियां ठहर गईं। 3. इतिहास विरुद्ध। छठी पातशाही ने गुरु बिलास के 7वें अध्याय में कहा है कि गुरु नानक देव जी ने तिमर गडरिये से कहा, कछु भांग हमको अब देवो, पाछे जो मांगो सो लेवो,
ऐसे मुष्टा भांग की तिमर सात जब पाई, सती पातशाही सात ही स्त्री गुरु मुखों अलाए, तैसे सात सीस निज देवों, तो पातशाही इनते लेवों। गुरु साहिब ने कहा कि मुसलमान सुअर इसलिए नहीं खाते कि विष्णु ने वराह अवतार धारण किया था। कवि महोदय ने इस बात का निर्णय नहीं किया कि विष्णु के मत्स्य अवतार धारण करने पर भी हिंदुस्तानी मछली खाने से क्यों परहेज नहीं करते। इस प्रकार इन सारे विचारों से सिद्ध होता है कि इतिहास लिखने वाले अभुल यानी त्रुटिहीन नहीं थे, बल्कि अभुल गुरु करतार है। इसलिए गुरु साहिब की वाणी के अनुकूल ही हमें अपने जीवन को ढालना चाहिए, न कि ऐतिहासिक पुस्तकों में लिखी साखियों के अनुसार, जो कि संतुलित नहीं है। उनमें अतिशयोक्तियां हैं, त्रुटियां हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बड़ी गहरी खोज के बाद गुरु साहिब के निशान तथा हुक्मनामे पुस्तक के रूप में छपवाए हैं। उनमें से केवल एक हुक्मनामे का उदाहरण अपने पक्ष को स्पष्ट करने के लिए दूंगा, क्योंकि हुक्मनामों का काफी विवरण इस प्रसंग में पहले किया जा चुका है। हुक्मनामा बाबा बंदा सिंह जी, देगो तेगो फुतही उ नुसरत बेदरंग, याफत अज नानक गुरु गोबिंद सिंह। एको फतेह दर्शन। श्री सच्चे साहिब जी का हुक्म है, सरबत खालसा जौनपुर का गुरु रखेगा, खालसे दी रहत रहना, भंग तमाकू हफीम पोस्त दारू अमल कोई नहीं खाना, मांस मछली नहीं खाना। अर्थ, श्री सच्चे साहिब जी का हुक्म है, संपूर्ण खालसा जौनपुर की गुरु रक्षा करेगा, खालसा की रहत यानी रहनी रहना, भांग तंबाकू अफीम पोस्त दारू यानी शराब कोई नहीं खाना, मांस मछली नहीं खाना। अगर गुरु गोविंद सिंह जी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के डेरे पर जाकर झटके के बकरे का मांस चढ़ाया होता तथा खाया और खिलाया होता, तो वह निष्ठावान सिख अपने गुरु के हुक्म के विरुद्ध इस प्रकार का हुक्मनामा उनके नाम की मोहर के अंदर जारी न करता। दूसरी बात यह है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने, जो वैष्णव थे, अपने डेरे में बकरे रखे हों, यह बात भी अचंभे की प्रतीत होती है। यदि बकरियां रखी हों तो यह माना जा सकता है कि उनके आश्रम में दूध पीने के लिए यह प्रबंध किया गया होगा, परंतु वैष्णव होते हुए अपने डेरे में बकरे रखने की बात नहीं मानी जा सकती। मेरी विनती इतनी है कि हमें अपने अलग अलग सिख इतिहास का फिर से अध्ययन करना चाहिए। परख करने पर जब यह इतिहास गुरबाणी की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, तो निश्चय ही शंका उत्पन्न हो जाती है, जो विवाद का कारण बनती है। दुख की बात है कि हमारे सिख बंधु खुद तो मांस खाते ही हैं, पर साथ ही अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए 10 गुरु साहिबान को भी मांसाहारी सिद्ध करने का पूरा प्रयत्न करते हैं। कुरुक्षेत्र की साखी को ही ले, साखीकारों ने इस घटना को अलग अलग तरह से पेश किया है। एक ने मछली तो दूसरे ने हिरन के मांस को पकाने का उल्लेख किया है। मांस था या नहीं, पर प्रकट यही हो रहा था कि मांस पक रहा है। अंत में साखीकारों ने मांस खाने व खिलाने का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने देग में से खीर के ही निकालकर बांटी जाने के बारे में लिखा है। इस पहलू पर विचार करने से पहले हमें यह जरूर मानना पड़ेगा कि श्री गुरु नानक देव जी अपने विचारों को अति प्रभावशाली तथा अनोखे ढंग से लोगों के सामने रखते थे। समझाते समय वह मनोवैज्ञानिक ढंग का प्रयोग करने में निपुण थे। सच्चे मार्ग का ज्ञान प्रदान करते समय इस प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे कि सुनने और देखने वालों की वृत्ति गुरुदेव पर केंद्रित हो जाती थी। गुरुदेव उन पाखंडियों को आड़े हाथों ले रहे थे जो अंदर ही अंदर छिपे तौर पर मनुष्यता की हत्या करते थे, जो कठोर चित्त थे
और बाहर यह प्रपंच और पाखंड करते थे कि वे बड़े धर्मात्मा हैं तथा मांस के पास से निकलना भी पाप समझते हैं। गुरु साहिब इस मान्यता का खंडन करना चाहते थे कि खास दिन या समय मांस खाना वर्जित है, जैसे मंगलवार को मांस खाना, सूर्य ग्रहण के समय आग जलाना व मांस पकाना पाप है, पर अन्य दिनों में मांस खाने की छूट है। गुरु साहिब इस प्रकार की हास्यास्पद विचारधारा के विरुद्ध थे, क्योंकि यह मात्र पाखंड, कृत्रिम और कल्पित विचार ही हो सकता है। गुरुदेव किसी भी जीव को स्वाद के लिए मारकर खाने के विरुद्ध थे। आप छूत-छात को एक भ्रम समझते थे, इसीलिए उन्होंने पाखंडियों को समझाने के लिए इस अनोखे ढंग का प्रयोग किया। मलार की वार में गुरु साहिब ने उन सभी प्रकार के मांस का उल्लेख किया है जो हमारे शरीर के ही अंग हैं। उन्होंने समझाया है कि जबान, मुंह आदि मांस के ही बने हुए हैं। स्त्री, पुरुष तथा अन्य संबंधी भी मांस के ही पुतले हैं तथा बच्चा माता के मांस यानी शरीर में से ही निकलकर बाहर आता है और मांस के स्तनों से ही दूध पीता है। मलार की वार का जिक्र आम मांसाहारी अपनी मांस खाने की रुचि की पुष्टि के लिए करते हैं। वे कहते हैं कि जब हम जन्मे ही मांस से हैं और हमारा शरीर भी मांस का बना है, तो इससे छूत कैसी? परंतु यहाँ यह बात विचार करने योग्य है कि सद्गुरु साहिब ने उदाहरणों में उस मांस का ही वर्णन किया है जिसके खाने या खिलाने का किसी मनुष्य में भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। क्या हम स्वप्न में भी अपनी जिह्वा, मुंह, बच्चे, स्त्री अथवा संबंधियों के मांस को काट व पकाकर खाने के बारे में सोच सकते हैं? कदापि नहीं। जन्म साखियों में गुरु नानक देव जी ने शिष्यों तथा पुत्रों को मुर्दा खाने का जो हुक्म दिया, उसका उद्देश्य उनकी परीक्षा लेना था। जब मुर्दा खाने के हुक्म की औरों ने कड़ी आलोचना की, तब भाई लहना जी अनन्य आज्ञाकारी शिष्य सिद्ध हुए। जब मुर्दे पर से चादर उठाई गई, तो भाई लहना जी के खाने के लिए मुर्दा नहीं था, बल्कि प्रसाद की देग थी। यह साखी गुरुदेव के हुक्म को सत्य मानने की कसौटी पर शिष्य की मनोवृत्ति की परख करने का वृत्तांत है। यहाँ मुर्दा खाने अथवा प्रसाद की देग छकने का कोई महत्व प्रतीत नहीं होता। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र की साखी में बताया गया है कि केवल मांस न खाने को तथा छुआछूत को ही मुक्ति का साधन समझ लेना अज्ञानता है। गुरु साहिब के वचन अलग अलग मनोवृत्तियों के पुरुषों के लिए फरमाए हुए हैं। दंभियों, पाखंडियों की बड़े कठोर शब्दों में आलोचना की गई है कि मन की स्वच्छता के बिना शरीर की स्वच्छता से कोई लाभ नहीं। यदि कोई व्यक्ति केवल मांसाहार को छोड़कर ही परम त्यागी बन बैठे और अनेक प्रकार के विषय विकारों में प्रवृत्त रहे, तो ऐसे व्यक्ति का मांस का त्याग किसी लेखे नहीं। विषय विकार उत्पन्न करने वाले रसों का त्याग ही उत्तम त्याग है। गुरु साहिब पांडे को समझाने के लिए यह पूछते हैं कि पांडे, मांस कहाँ से पैदा हुआ? जल से ही संपूर्ण सृष्टि अर्थात अन्न, कपास, गन्ना आदि की रचना हुई। जल बड़ी पवित्र वस्तु है, क्योंकि हमारे खाने की सभी वस्तुएं इसी से उत्पन्न होती हैं। पर जल से उत्पन्न हुई वस्तुओं के रसों व स्वादों में ही यदि लिप्त हो जाएं, तो जल से उत्पन्न वस्तुएं विकार उत्पन्न करती हैं और फिर दात पियारी विसरिया दातारा अर्थात परमात्मा की दात प्यारी लगने लगी और वह दातार यानी दात देने वाला भुला दिया गया वाली हालत हो जाती है। जीव के मारने या न मारने के निर्णय के पीछे छिपी मनोवृत्ति को देखकर ही उसके औचित्य की परख की जा सकती है। यदि आम जीवन में एक व्यक्ति
किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दे तो वह कातिल माना जाता है और कत्ल के मुकदमे की लपेट में आ जाता है। दूसरी ओर वे व्यक्ति सूरमा माने जाते हैं जो राष्ट्र की रक्षा के लिए युद्ध में भाग लेते हैं तथा इस प्रकार अपने देश के लाखों व्यक्तियों के प्राणों, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। वे सैकड़ों शत्रुओं को मारकर मान व प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को युद्ध भूमि में धर्म और न्याय के लिए युद्ध करने की प्रेरणा दी थी। धर्म और न्याय के लिए युद्ध करना उचित है। भाई गुरदास जी ने कहा है, 84 लख जोनि विच उत्तम जन सुमानस देही, अखी वेखन करनी सुनमुख सब बोलन बचन स्नेही। कुर्बानी का वाक्य है कि मनुष्य सारे प्राणियों का सिरमौर है। अवर जोनि तेरी पनिहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी। और इस देही कौ सिमरह देव, सो देही भज हर की सेव। और 184 जोन सबाई, मानस को प्रभ दीव डियाई। इस पौड़ी ते जो नर चूकै, सो आए जाए दुख पाएंदा। मनुष्य को परमात्मा ने बड़ाई प्रदान की है, उसको विचार के लिए बुद्धि दी है, सारी योनियों में इसे प्रधानता दी है। मनुष्य संपूर्ण धरती का राजा है, बाकी योनियों से यह सेवा ले सकता है। स्वामी की योग्यता इसी में है कि वह अपने सेवकों के साथ न्याय और हितों की रक्षा करने वाला व्यवहार करे। सेवकों की हिंसा और उन पर अत्याचार करना, उनको मारना उसके लिए उचित नहीं। शेर बाघों को यदि वे मनुष्य पर आक्रमण कर रहे हैं, नष्ट करना मनुष्य रक्षा के धर्म के विरुद्ध नहीं है। कीटाणु, मक्खियां, मच्छर तथा विषैले जंतु मनुष्य जाति के लिए खतरे के कारण हैं। उनसे मनुष्य की रक्षा करना भी धर्म के विरुद्ध नहीं है। ऐसे कार्य की तुलना निर्दोष प्राणियों के गले काटकर उनकी हत्या करने से नहीं की जा सकती। गुरुदेव ने इस प्रकार के कार्य का निर्णय आशा की वार में इस तरह किया है। अभाख्या का कुठा बकरा खाना, बकरे को खाने के लिए मारना वर्जित यानी मना किया है तथा मांस को अभक्ष्य यानी न खाने योग्य वस्तु कहा है। कुट्ठा सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है किसी जानवर को तकलीफ देकर मारना, और मारने में तकलीफ का होना जरूरी है ही। मारते समय किसी ऐसी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता जिससे दुख न हो। कुट्ठा और हलाल शब्द के भाव एक ही नहीं हैं। मुसलमान कुट्ठा शब्द का प्रयोग नहीं करते, वे हलाल ही कहते हैं। कुरहित अथवा गलत रहनी बताते समय जब गुरु साहिबान ने कहा था कि कुट्ठा नहीं खाना, तो इसका अर्थ यही था कि मांस नहीं खाना। मेरे पास श्री गुरु तेग बहादुर जी के ज्योति ज्योत समाने के समय का लिखित गुरु ग्रंथ साहिब मौजूद है, जिसके अंत में लेखक ने सिखों के लिए 5 कर्म करने नाही आहे लिखा है। उनमें एक यह है कि मांस मछली के प्रयोग से बचना चाहिए। यदि कुट्ठा का भाव हलाल समझा जाए तो अज़राइल फड़े फड़ कुट्ठे यानी अज़राइल पकड़ पकड़ कर हलाल करता है। इसका भाव क्या यह होगा कि हलाल करना ईश्वरीय आदेश है? नहीं, हलाल शब्द का प्रयोग करके मांसाहारी लोग अपने कर्म को उचित ठहराते हैं, परंतु गुरुमत में झटका और हलाल किसी को भी माफ नहीं किया गया है। यदि गुरुमत का आशय झटके और हलाल को भिन्न बताने का होता तो मुसलमानी रीति से कटे मांस को अभक्ष्य करार नहीं दिया जाता। हाँ, ये कहा जा सकता है कि मुसलमानी ढंग से बनाया गया मांस हिंदू मान्यता के विरुद्ध है। झटका और हलाल अलग अलग सभ्यताओं तथा देशों की अलग अलग मान्यताएं हैं। इसका असर मांस के स्वाद, गुण अवगुण तथा उसके भक्ष्य अभक्ष्य होने पर नहीं पड़ सकता। झटके और हलाल के भेद पर
मांस खाने या न खाने का विवाद व्यर्थ है। कलमा पढ़कर या मूल मंत्र पढ़कर किसी जानवर को मारा जाए, इससे मारे जाने वाले जानवर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसी प्रकार है जैसे एक ने अरबी भाषा में, दूसरे ने पंजाबी या हिंदी में उस परमात्मा के नाम का उच्चारण कर लिया। सेब का स्वाद एप्पल कहने से बदल नहीं जाता। फिर यहाँ यह प्रश्न भी उठेगा कि झटके के मांस की मान्यता सिखों में गुरु नानक साहिब के समय में प्रचलित हुई, या यह कोई पहले की प्रचलित मर्यादा किसी हिंदू जाति बिरादरी से ली गई। यह भी सवाल उठेगा कि गुरु नानक देव जी मांसाहारी थे या नहीं। यदि मांसाहारी थे तो क्या वे झटके और हलाल के द्वारा पशु वध का असर स्वीकार करते थे? यदि वे हिंदू मान्यताओं को अच्छा समझते थे तो क्या उन्होंने अपने साथी भाई मर्दाना को उसकी इस्लामी मान्यताओं को मानने से कभी रोका? इसका भाई मर्दाना पर क्या असर हुआ? इस प्रश्न का उत्तर इतिहास अथवा गुरबानी में कहीं भी नहीं मिलता। मैं अपने विचार को यहाँ समाप्त करता हूँ। बाबा होर खाणा खुशी खुआर, जित खादे तन पीड़िए, मन में चले विकार।